प्लास्टिक का कचरा बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे समुद्रों को गंदा करता है और जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों में पहुंच जाता है, जिससे कचरे के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं और समुद्री जीवन खतरे में पड़ जाता है। कछुए प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ लेते हैं और समुद्री पक्षी छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े खा लेते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। हम लगभग हर चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। खाने को पैक करने से लेकर कपड़े बनाने तक प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये सस्ता और सुविधाजनक तो है, लेकिन ये सैकड़ों सालों तक रहता है। एक बार फेंक देने के बाद प्लास्टिक जैविक पदार्थों की तरह सड़ता नहीं है। इसके बजाय यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, जो पर्यावरण में बने रहते हैं और खाने की श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। रिसाइकलिंग प्लास्टिक के कचरे को कम करने का एक तरीका है। इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को फिर से प्रोसेस करके हम नए उत्पाद बना सकते हैं और नए प्लास्टिक की जरूरत को कम कर सकते हैं। हालांकि सभी प्लास्टिक रिसाइकल नहीं किए जा सकते और यह प्रक्रिया खुद भी अक्षम और महंगी हो सकती है। हमें पुराने प्लास्टिक के इस्तेमाल के नए तरीके खोजने होंगे। नए नए उपाय सामने आ रहे हैं, जैसे प्लास्टिक के कचरे को निर्माण सामग्री, कपड़े और यहां तक कि कला में बदलना। ये रचनात्मक तरीके न केवल कचरे को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि प्लास्टिक को एक नया जीवन भी देते हैं। एक उपाय है प्लास्टिक के कचरे को फर्नीचर में बदलना। इससे न केवल प्लास्टिक को लैंडफिल से हटाया जाता है, बल्कि टिकाऊ और उपयोगी सामान भी बनते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जो कभी एक फेंकी हुई बोतल या थैली थी। कुर्सियां एक अच्छा उदाहरण है। वे स्टाइलिश, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल हो सकती हैं। रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक से बने उत्पादों को चुनकर हम एक सर्कुलर इकोनॉमी का समर्थन करते हैं और अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। इन्हें पूरी तरह से रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल संसाधनों की बचत करती है, बल्कि नए प्लास्टिक के उत्पादन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करती है। यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे नए प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता कम होती है। रिसाइक्ल्ड उत्पादों को चुनकर हम नए प्लास्टिक उत्पादन की मांग को कम कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। यह प्लास्टिक को लैंडफिल और महासागरों से भी दूर रखता है। एक साफ सुथरा पर्यावरण सबसे छोटे समुद्री जीवों से लेकर इंसानों तक सभी के लिए फायदेमंद है। साथ मिलकर हम प्लास्टिक के अपने इस्तेमाल पर पुनर्विचार करके और स्थायी विकल्पों को अपनाकर बदलाव ला सकते हैं। प्लास्टिक के कचरे को कुर्सियों में बदलने की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। यह घरों, उद्योगों और सार्वजनिक स्थानों सहित विभिन्न स्रोतों से फेंके गए प्लास्टिक सामग्री के संग्रह से शुरू होती है। यह शुरुआती कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लैंडफिल और महासागरों में जाने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम करने में मदद करता है। सबसे पहले प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया जाता है और छांटा जाता है। मजदूर इकट्ठा किए गए कचरे को प्रकार और गुणवत्ता के आधार पर अलग करने के लिए बारीकी से देखते हैं। यह छांटाई प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि रिसाइकलिंग प्रक्रिया कुशल हो और अंतिम उत्पाद उच्च गुणवत्ता का हो। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को अलग किया जाता है। इस चरण में पीईटी, एचडीपीई और पीवीसी जैसे प्लास्टिक की पहचान और वर्गीकरण शामिल है। प्रत्येक प्रकार के प्लास्टिक के अलग अलग गुण और गलनांक होते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग संसाधित करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद मजबूत और टिकाऊ हो। छांटे गए प्लास्टिक का निरीक्षण करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दूषित पदार्थों को हटा दिया जाए और अगले चरणों के लिए केवल सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग किया जाए। फिर छांटे गए प्लास्टिक को साफ किया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। सफाई से कोई भी गंदगी, लेबल या अवशेष हट जाते हैं जो रिसाइक्ल्ड उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में काटने से बाद के चरणों में इसे संभालना और संसाधित करना आसान हो जाता है। इन टुकड़ों को पिघलाया जाता है और मनचाहे आकार में ढाला जाता है। पिघलने की प्रक्रिया में प्लास्टिक को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करना शामिल है, जहां यह लचीला हो जाता है और आसानी से ढाला जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए विशेष मशीनरी और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है।
इस प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनरी को प्लास्टिक को कुशलतापूर्वक पिघलाने और ढालने के लिए आवश्यक उच्च तापमान और दबाव को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। पिघले हुए प्लास्टिक को किसी भी डिजाइन में ढाला जा सकता है। कुशल कर्मचारी पिघले हुए प्लास्टिक को सांचों में डालने के लिए मशीनों का संचालन करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के आकार और डिजाइन बनते हैं। यह रचनात्मक और नए कुर्सी डिजाइनों के लिए जगह बनाता है। सामग्री का लचीलापन और मोल्डिंग प्रक्रिया की सटीकता अद्वितीय और कार्यात्मक कुर्सियों के निर्माण को सक्षम बनाती है, जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन और पर्यावरण के अनुकूल दोनों हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। वे प्लास्टिक को पिघलाने और ढालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की ओर इशारा करते हैं। यह सच है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि यह अभी भी नया प्लास्टिक बनाने की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। निर्माता अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। वे अपनी प्रक्रियाओं की क्षमता में भी सुधार कर रहे हैं। ये प्रयास प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। भाग 4, सस्टेनेबिलिटी के लिए एक जगह लाभ। फर्नीचर के लिए रिसाइक्लेड प्लास्टिक का उपयोग करने के कई फायदे हैं। यह न केवल लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करने में मदद करता है, बल्कि एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देता है। सामग्रियों का पुनः उपयोग करके हम नए प्लास्टिक के उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम कर सकते हैं। यह नए प्लास्टिक की मांग को कम करता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से कम संसाधन निकाले जाते हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षरण कम होता है। नए प्लास्टिक के उत्पादन की तुलना में प्लास्टिक को रिसाइकल करने की प्रक्रिया में भी कम ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा के संरक्षण में मदद करती है। इससे प्लास्टिक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन का संरक्षण होता है। जीवाश्म ईंधन एक सीमित संसाधन है और उनके निष्कर्षण और उपयोग के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हैं, जिनमें आवास विनाश और प्रदूषण शामिल हैं। रिसाइक्लेड प्लास्टिक का उपयोग करके हम इन मुद्दों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करता है। नए प्लास्टिक के उत्पादन से वातावरण में काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम इन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। रिसाइक्लेड प्लास्टिक फर्नीचर भी टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला होता है। कुछ अन्य सामग्रियों के विपरीत रिसाइक्लेड प्लास्टिक समय की कसौटी पर खरा उतर सकता है, जिससे यह इंडोर और आउटडोर दोनों सेटिंग्स के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बन जाता है। इसके टिकाऊपन का मतलब है कि इसे बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कचरा और कम होता है। यह मौसम, पानी और यूवी किरणों के लिए प्रतिरोधी है। यह इसे बाहरी उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है, जहां यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों को बिना खराब हुए सहन कर सकता है। चाहे बारिश हो, धूप हो या यहां तक कि पूल के किनारे की स्थिति हो, रिसाइक्लेड प्लास्टिक फर्नीचर अच्छी स्थिति में रहता है। यह इसे बाहरी उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। आंगन से लेकर पार्क तक और यहां तक कि समुद्र तट के कैफे तक रिसाइक्लेड प्लास्टिक फर्नीचर विभिन्न सेटिंग्स के लिए एक बहुमुखी और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। इसकी सौंदर्य अपील और कार्यात्मक लाभ इसे पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं। इसके अतिरिक्त रिसाइक्लेड प्लास्टिक फर्नीचर अक्सर नई सामग्रियों से बने फर्नीचर की तुलना में सस्ता होता है। यह लागत प्रभावशीलता इसे उपभोक्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बनाती है, जिससे अधिक लोगों को स्थायी विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रिसाइक्लेड प्लास्टिक फर्नीचर चुनकर आप न केवल पैसे बचाते हैं, बल्कि एक स्वस्थ गृह में भी योगदान करते हैं। भाग 5, पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक बदलाव का एक उत्प्रेरक। कुर्सियों में पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर एक कदम है। यह दर्शाता है कि अपशिष्ट एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। यह रिसाइकलिंग और निर्माण में नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है। जब हम पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से बने उत्पाद चुनते हैं, तो हम एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। हम दिखाते हैं कि टिकाऊ विकल्पों की मांग है। यह कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 6, कुर्सियों से परे पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक की बहुमुखी प्रतिभा की खोज। पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक की बहुमुखी प्रतिभा कुर्सियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसका उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए किया जा सकता है। इनमें बेंच, टेबल, प्लांटर और यहां तक कि निर्माण सामग्री भी शामिल है।
यह बहुमुखी प्रतिभा टिकाऊ डिजाइन के लिए नई संभावनाएं खोलती है। यह हमें टिकाऊ और स्टाइलिश उत्पाद बनाने की अनुमति देता है और यह हमें कुम्हारी सामग्रियों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करता है। भाग 7 पुनर्नवीनीकृत समाधानों से भरा भविष्य। एक स्थायी भविष्य की यात्रा के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हमें प्लास्टिक के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हमें रिसाइकलिंग को अपनाने और उन कंपनियों का समर्थन करने की आवश्यकता है जो स्थिरता को प्राथमिकता देती है। पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से बने उत्पादों को चुनना एक आसान लेकिन शक्तिशाली कदम है जो हम सभी उठा सकते हैं। यह एक स्वस्थ ग्रह के लिए एक वोट है और यह एक ऐसे भविष्य में निवेश है जहां कचरे को अवसर में बदल दिया जाता है।